वेलकम बैक टू शॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की लास्ट डेट बहुत करीब है। ऐसे में स्टूडेंट चाहे फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, अपने फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। बेसिकली आपको सिंपली सा क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल साइट पर चले आना है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चाहे आप फ्रेश हो रिन्यूअल हो, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है नहीं है तो आप एंड्रॉयड आप यूज़ कर लीजिएगा। आपको दो एप्लीकेशन की नीड होगी, प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन, और दूसरा होगा आधार फेस आरडी एप्लीकेशन। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ होगा। जैसे ही आप एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, जहाँ से अपने अपने फॉर्म को सबसे पहले ओटीआर जनरेट करोगे, भले ही आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो या फ्रेश हो, सबसे पहले आपको ओटीआर जनरेट करना होगा। ओटीआर जनरेट करने के लिए सिंपली सा यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको सिंपली सा पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब तो ओटीआर आपके पास है नहीं जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली सा रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सारी चीज़ों को डिटेल में फिल करेंगे, पढ़ेंगे, और ये चेकबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको दो तीन स्टेप में जैसे रजिस्टर मोबाइल नंबर, ई-केवाईसी और फिनिश करके आपको यहाँ पे रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा। उस रेफरेंस आईडी के तहत हम ओटीआर बनाएंगे। बहुत सारे रिन्यूअल स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ओटीआर होंगे, तो उस ओटीआर को आप यहाँ पे जाके जो मैंने पहला स्टेप दिखाया वहाँ से आप लॉगिन करके फॉरवर्ड करके फॉरगेट करके अपनी कस्टमाइज पासवर्ड बना सकते हैं। बाकी आपकी लॉगिन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ फटाफट। अगर मैं आपको बता देता हूँ ओटीआर रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसेस है। जैसे ही आप एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे या फिर इसको स्कैन करके डाउनलोड करोगे, तो इसका इंटरफेस ऐसा होगा। जैसे ही आप ओपन करने की कोशिश करोगे, तो पहला जो ये ऑप्शन है ई-केवाईसी विद फेस ऑथेंटिकेशन, ये आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले दो चीज़ें आपको बात ध्यान रखनी होगी। एनएसपी फेस आरडी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है, वो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होकर बैकग्राउंड में ओपन होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। और ये फेस ऑथेंटिकेशन तभी आपका होगा जब ये ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, रेड होगा तो नहीं, पीछे का सैकी ना हो और ज़्यादा आपका बैकग्राउंड यहाँ पे एक तरीके से लाइट हो पीछे, और ज़्यादा आपका वाइट बैकग्राउंड हो। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे वैसे फेस ऑथेंटिकेशन क्लिक करेंगे, जो रेफरेंस आईडी हमने अभी जनरेट किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया कैसे आपको रेफरेंस आईडी मिलेगी, उस रेफरेंस आईडी को यहाँ पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। नहीं रेफरेंस आईडी मालूम है तो फॉरगेट रेफरेंस करके भी आप दोबारा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ओटीपी को फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, इस तरीके से करके यहाँ पे फाइनली यहाँ पे प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन जैसे क्लिक करेंगे, आधार फेस आरडी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पे ये ग्रीन होगा तो मतलब कि सही है। अगर जिधर जिधर आपको एरो कहेगा उधर उधर आपको ले जाने हैं और आंखें ब्लिंक करना है ऐसे करके, ताकि आपका अच्छे से फेस ऑथेंटिकेशन हो जाए। ये प्रोसेस करने के बाद से दोस्तों फाइनली आपको क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे ओटीआर आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब इस ओटीआर आईडी का पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे होगा, जिस ओटीआर आईडी का पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के है, और वही पासवर्ड यहाँ पे डाल के यहाँ पे कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर आपको पासवर्ड को चेंज करना होगा और फिर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगी, मतलब कि ओटीआर आईडी और आपका पर्सनल जो आपका पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा। इसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। उसके बाद ये तो ओटीआर जनरेट करने के लिए, इसके अलावा जो फॉर्म फिल करने जा रहे हो आपको कुछ यहाँ पे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। वो चीज़ मैं आपको एक बार फटाफट गाइड कर देता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को अपने पास रखो और फिर आप फॉर्म को आगे बढ़ो, क्योंकि बीच में आपको बार बार यहाँ पे वन सिंगल सेट में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके पास आपका ये जितनी भी डिटेल्स है, जैसे बेसिक डिटेल्स ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद स्कूल की इनरोलमेंट नंबर, 10th की रिजल्ट, 12th की रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, 12th की रिजल्ट है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप कोई स्पेशल कैंडिडेट है जैसे कि डिसेबल है, तो आपके पास डिसेबिलिटीज़ की सर्टिफिकेट होगी, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। अब फिलहाल के लिए मान लेता हूँ कि मैं सारी डिटेल्स आपके पास होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, आपको इस तरीके का ऑप्शन होगा। अगर आपने अभी तक ओटीआर जनरेट नहीं किया है, माइनर स्टूडेंट है, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन होगा, मतलब अपने मदर और फादर का यहाँ पे डिटेल्स चूज करके आप ओटीआर जनरेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ओटीआर ऑलरेडी होगा, तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया जहाँ से आपको ओटीआर जनरेट हो गया, राइट। अब इस ओटीआर के बाद से फाइनली दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे नीचे आना है, इस ओटीआर को आपको लॉगिन करना है। आपको ओटीआर को लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप आने की कोशिश करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और जैसे ही यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे
एक तरीके से ये इंटर OTR ID और पासवर्ड 2 ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं अपने फिल करके आगे बढ़ूँगा। जैसे यहाँ पे फिल करने की आगे की बढ़ने की कोशिश करूँगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख पा रहोगे ये नीचे आओगे तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। और लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देखने के बाद से ये लॉगिन पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद से ये जैसे ही आपका आगे बढ़ेगा, फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, तो अप्लाई फॉर फ्रेश आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी आईडी यहाँ पे इस तरीके का, अगर रिन्यूअल हो तो प्रोसीड वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो आप अप्लाई फॉर फ्रेश पे क्लिक करोगे, फिर आगे की डिटेल एज इट इज़ आप फिल करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है कि हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है जहाँ पे अपनी डोमिसाइल सेलेक्ट करनी है, जैसे कि स्टूडेंट का रैंडम पूरा सेलेक्ट है, स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको प्री मैट्रिक करना है, अगर 9th-10th से नीचे के स्टूडेंट हो गया, 10th होंगे, 11th-12th होंगे, और PhD BSc MSc कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रहा है या ITI कर रहा है तो आपका पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM होगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन टाइप में हमेशा स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना, इंसेंटिव ना करना। इसके बाद से दोस्तों नीचे आओगे तो और भी चीज़ें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं नीचे वाले पेज में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, सबमिट योर एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, एकेडमिक डिटेल्स है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक अगर रिक्वायर्ड हो तो स्कीम अवेलेबिलिटी, और इसके साथ स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स, और फाइनली अपलोड डॉक्यूमेंट करके अपना फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे कि बेसिक डिटेल्स में एक रैंडम यहाँ पे सारी डिटेल फिल किया, जैसे एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और इस तरीके से यहाँ पे एनुअल इनकम और सेलेक्ट कम्युनिटी OBC जो भी ये लिखा हुआ है साइड में आप देख पा रहे हो। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे रूरल अर्बन अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हो डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह, सारी चीज़ें करके आपको पहले सेव एज ड्राफ्ट करना है, फिर सेव एज नेट, क्योंकि अगर सपोज डेट आपका फॉर्म एक बार में सबमिट नहीं हुआ, दोबारा लॉगिन करोगे तो सारी डिटेल फिर हट जाएंगी, तो इसलिए सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिएगा, फिर सेव एज नेक्स्ट करिएगा। इसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करके आप अपने इंस्टीट्यूशन के पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है, और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आपका नेम आ जाएगा, 3 अक्षर डालेंगे तो फिर वो नम को सेलेक्ट करके आप करेंगे तो ये बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद से प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर आप एकदम एग्जैक्ट करेक्ट फिल करना है, कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो आप जरूर बताइएगा, हॉस्टलर है तो भी यस करिएगा, अदरवाइज नो। इसके बाद से प्रीवियस ईयर, एकेडमिक ईयर, 10th के डिटेल्स, 12 के डिटेल्स, और कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर मान लीजिए जो भी इसमें कम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर वो आप अलाई करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड आपका कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है तो ही फिल करिएगा, अदरवाइज कम्पिटेटिव एग्जाम वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैंने नीट किया, ये भी तो कम्पिटेटिव एग्जाम है, हाँ, लेकिन NSP में ये चीज़ें लिस्टेड नहीं है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। इतनी चीज़ें मुझे पता है कि आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप मानोगे और इस चीज़ को आप कर रहे होगे, थोड़ा भी अब मिस्टेक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो फाइनली मैं मान लेता हूँ कि ये भी डिटेल्स आप फिल कर लें। कुछ अलग अलग स्टेट के होंगे जिसमें UD ID या राशन कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डिटेल्स है। अब स्पेसिफिक डिटेल्स में यहाँ पे पाया जाएगा, जो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, किसी का यहाँ पे नो स्कीम एलिजिबल आ रहा होगा तो इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। जिसमें नो स्कीम एलिजिबल आ रहा है वो एक बार नीचे कमेंट जरूर करिएगा, उसके लिए और भी चीज़ें होंगी, अगर आपने गलत फॉर्म फिल किया होगा, या फिर गो टू एकेडमिक डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ें आप करने के बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे ये स्कीम शो कर देगा, जो भी स्कीम आपका शो करेगा अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करना है ग्रिड पे, और ग्रिड पे जैसे ही चूज करने की कोशिश करोगे आप यहाँ पे आगे से फॉरवर्ड हो जाओगे। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे स्कीम हमने चूज कर लिया, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप जरूर रिव्यू कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको कोई भी गलत डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा एडिट करने के लिए, तो फिर आपको 2-3 स्टेप अलग से करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट हैं, जो आपको बोनाफाइड अगर यूज़ हो रहा होगा, बोनाफाइड शो कर रहा है तो बोनाफाइड फिल करना, बोनाफाइड नहीं शो कर रहा है तो बोनाफाइड नहीं फिल करना है। इनकम सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर रहा है वही आपको फिल करना है, दूसरी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फिल करना है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से करके सेव एज ड्राफ्ट करके, और ये आपका चूज करना, व्यू एंड को डाउनलोड जरूर कर लेना, चेक कर लेना कि जो आपने डॉक्यूमेंट फिल किया एग्जैक्टली में वो सही है या नहीं। ये सारी चीज़ें करने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहोगे फाइनली आपका सबमिट करने के लिए वार्निंग मैसेज आएगा, तो आप सबमिट पे क्लिक करके आप फाइनली एक काम करिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, यस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको एक तरीके से ये आपका ये मैसेज आ जाएगा जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई या कोई गलती हो गई तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से आपको एग्जैक्ट रीज़न देना होगा जिस वजह से आप विड्रॉ करना चाहते हो। यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है, ठीक है, और फिर आप रीसबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट रीजन ही इंपॉर्टेंट है, अगर गलत रीजन आप चूज कर दोगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन वापस नहीं आएगी और आपको बैन कर दिया जाएगा नेशनल
स्कॉलरशिप पोर्टल से। तो इतने सारे ये रीज़न है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रीज़न है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फाइनली दोस्तों आप अपने फॉर्म को इस तरीके से सबमिट कर पाएंगे, इस तरीके से ओके पे क्लिक करेंगे और ये आपका विड्रॉ हो जाएगा ओके पे। फिर आप अगेन आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि ये रीनवल स्टूडेंट है, रीनवल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट आपका बेसिक डिटेल्स फिल करना है। फिर भी आपको कोई इशू आता है तो हेल्प डेस्क पे आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वर्किंग डे में यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो भी वर्किंग डे है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस बताया, फिर भी आपके बहुत सारे डाउट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। बेहतर जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं 1 to 1 आपको फ्री में सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।